हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप दैट यू विल बी फाइन एंड यू विल बी स्टडिंग प्रॉपरली। पर्टिकुलर इंटीग्रल रूल सेकंड पर बेस्ड क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं लेकर के आया हूँ। रूल सेकंड में क्या था? पर्टिकुलर इंटीग्रल के केस में साइन ऑफ ए एक्स अपॉन एफ ऑफ डी मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट, एफ ऑफ डी इंटू बाई इक्वल टू या तो साइन ऑफ ए एक्स होगा, साइन ऑफ ए एक्स के स्थान पर कॉस ऑफ ए एक्स भी हो सकता है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन एफ ऑफ डी साइन ऑफ ए एक्स है तो साइन ऑफ ए एक्स पुट करेंगे, और पर्टिकुलर इंटीग्रल कॉस ऑफ ए एक्स अपॉन एफ ऑफ डी अगर कॉस ऑफ ए एक्स है तो इसमें क्या करते हैं, फिर बी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं, और यहाँ भी हमारे पास में बी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमारे पास में सॉल्यूशन इसका। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, देखिए डी ओवर डी एक्स को डी पुट कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, डी क्यूब माइनस 3 डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2, और ये बाई हमने लिख दिया, ये वाला बाई, ये वाला बाई, ये वाला बाई, ये वाला बाई इक्वल टू e टू द पावर एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स। अब इसका क्या निकाले, अब हम इसका जो है वो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालें। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास में क्या हो जाएगी, डी के स्थान पर m पुट करें, m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 2, एफ ऑफ डी है ये, इस एफ ऑफ डी में डी को m से रिप्लेस कर दिया और इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। एफ ऑफ डी में डी को m से रिप्लेस कर देते हैं और 0 पुट कर देते हैं इक्वल। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में देखिए, अगर स्टूडेंट्स m इक्वल टू 1 पुट करें, m इक्वल टू 1 तो क्या हो जाएगा, 1 क्यूब 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 2 इक्वल टू, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 2, तो देखिए 4 और 1 5 माइनस 3 और माइनस 2 माइनस 5, ये 0 आया। दैट एम्प्लाइज m, इस 1 को लेफ्ट साइड में ले लें, माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ, इज अ फैक्टर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन का एक फैक्टर है। अब दूसरे फैक्टर कैसे फाइंड आउट करें, तो स्टूडेंट्स ये आपको दिखाने ही होंगे एग्जामिनेशन में, आप रट करके थोड़ी जाएंगे, m माइनस 1 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, m माइनस 1 से इससे डिवाइड करेंगे, m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 2 डिवाइड करें, m स्क्वायर से करें तो m क्यूब माइनस m स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, ये माइनस 2m स्क्वायर है, आगे का एज इट इज उतार दे, 4m माइनस 2 माइनस 2m मल्टीप्लाई किया माइनस 2m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2m प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट, ये 2m माइनस 2 प्लस 1 सॉरी प्लस 2, तो 2m
-2 माइनस प्लस ये 0। तो हमारे पास में m³ -3m² प्लस 4m -2 इक्वल टू दिस इंटू दिस होगा m-1 और m² -2m प्लस 2। अब देखें स्टूडेंट्स, क्या इस m² -2m प्लस 2 के फैक्टर कर सकते हैं? देखो m² -2m प्लस 2 के फैक्टर कर सकते हैं। तो इसके फैक्टर देखें, 2 की m² कोफिशिएंट 1 है, इससे मल्टीप्लिकेशन की 2 आया, 1 की 2 से मल्टीप्लिकेशन की प्लस 2 आया, और 2 के फैक्टर करें तो 2 इंटू 1 आया, जिनका सम होना चाहिए, क्योंकि यहां प्लस आया तो 2 प्लस 1 विल बी 3 एंड यहां है 2, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में किस तरीके से सॉल्व करते थे, हम सॉल्व करते थे ये वैल्यू हम किस में पुट कर ले, यहां पुट करते, therefore m-1 m² -2m प्लस 2, इसकी वैल्यू ये वाली यहां पुट कर दी, इसमें पुट कर दी, इक्वल टू क्या है 0, इक्वल टू 0। तो देखिए इधर m-1 इक्वल टू 0 और m² -2m प्लस 2 इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू तो m इक्वल टू 1 आ गई। इसकी वैल्यू कैसे आएगी? इसकी वैल्यू हमारे पास में स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फार्मूले से आएगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था? ax² प्लस bx प्लस c। तो x की वैल्यू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac अपॉन 2a, इससे आएगी। तो b क्या है? x का कोफिशिएंट, m में क्वाड्रेटिक है तो m का कोफिशिएंट -2 माइनस फॉर्मूले में, और b है -2, तो ये लिख दिया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b², b इज -2 होल स्क्वायर -4a, a इज कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ कोफिशिएंट ऑफ m² होगा, तो 1 इंटू c इज कॉन्स्टेंट टर्म, यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म इज 2 अपॉन 2a, a हमारे पास में m² कोफिशिएंट 1 था, ये हो गया। आगे सॉल्व करते हैं, ये 2 हो गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 -8 अपॉन 2, तो 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4 अपॉन 2, और ये हमारे पास में 2 प्लस माइनस 2i अपॉन 2 आया, और m की वैल्यू हमारे पास में 1 प्लस माइनस i आ गई। तो ये हमारे पास में क्या आ गया? अब देखिए इसको ये कैसे लिख लिया, -4 है, 4 इंटू -1 लिख सकता हूं इसे, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 और स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज आयोटा, ये इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो 2i ऐसे लिख लिया गया। तो ये हमारे पास, मैंने ये रफ वर्क करके दिखाया आप लोगों को, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, ये क्या निकल आया हमारे पास में m निकल आया। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास में फाइंड आउट करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन स्टूडेंट्स किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, देखिए वीडियो सब कुछ साफ आ रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा है, हाँ यस एवरीथिंग इज ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में हमारे पास में एक रूट ये आया है, तो क्या हो गया, ये हमने कांस्टेंट लगा दिया c1 e टू द पावर mx होता है, m 1 है तो 1 इंटू x हो गया, प्लस अब हमारे पास में स्टूडेंट्स अगर रूट इमेजिनरी हो तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं, e टू द पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस
C2 साइन बीटा एक्स, ये फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। एल्फा इज रियल पार्ट, तो e टू द पावर एल्फा एक्स रियल पार्ट इज 1, तो 1 इंटू एक्स को सिंपली क्या लिखा जाएगा, एक्स। C1 यहां कांस्टेंट यूज कर चुके हैं, तो यहां तो मैंने सिर्फ इसी के लिए लिख करके दिखाया, तो C1 लिख लिया और यहां C2 लिख लिया, ये कांस्टेंट है तो कुछ भी कांस्टेंट लिख सकते हैं। C1 यहां लिख चुके हैं तो यहां पर C2 लिख दें। कॉस बीटा एक्स, बीटा इज कोफिशिएंट ऑफ आयोटा, मतलब इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इज कोफिशिएंट ऑफ आई इज 1, तो 1x को x लिखा जा सकता है, प्लस नेक्स्ट कोफिशिएंट C3 साइन बीटा एक्स, बीटा इज 1, ये लिख दिया, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब स्टूडेंट्स पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास में था 1 अपॉन एफ ऑफ डी पी ऑफ एक्स, बहुत सी बुक्स एफ ऑफ एक्स भी लिख रही है, तो एफ ऑफ एक्स आप लिख सकते हैं, बहुत सी बुक्स आई ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स कुछ भी लिख रही है तो आप उसके हिसाब से लिख सकते हैं। 1 अपॉन एफ ऑफ डी, एफ ऑफ डी, डी एफ ऑफ डी इज दिस, डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d, माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4d माइनस 2 और f of p of x, this thing is p of x, e to the power x प्लस cos of x, ये है। तो देखिए हमारे पास में पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे कर दे, e टू द पावर x अपॉन डी स्क्वायर, डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2 प्लस कॉस ऑफ x अपॉन दिस, कॉस ऑफ x अपॉन डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2। तो यहां देखें स्टूडेंट्स, इस टर्म में रूल फर्स्ट पर बेस्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेगा। रूल फर्स्ट पर बेस्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या था, e टू द पावर ax अपॉन एफ ऑफ डी, ये था। और इसमें क्या करते थे, d को a से रिप्लेस करते थे, d को किससे रिप्लेस करते थे, a से। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ इसकी आवश्यकता खत्म हो गई है, तो इसको रब किए देता हूं मैं, और मुझे कंप्लीमेंट्री फंक्शन की आवश्यकता रहेगी, कंप्लीमेंट्री फंक्शन लिखा रहने देता हूं, बाकी सबको हटा देता हूं। तो देखिए आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास में पर्टिकुलर इंटीग्रल, आगे का पार्ट में यहां सॉल्व कर देता हूं। पर्टिकुलर इंटीग्रल, अब मैं e टू द पावर x, तो e टू द पावर ax, a क्या है, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो e टू द पावर x b के स्थान पर क्या पुट करूंगा 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 2। ये देख रहे होंगे स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, 1 क्यूब 1 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 2, ये और ये 5 हुआ और ये माइनस 5 हुआ, ये 0 आ गया। अगर ये 0 आ जाए, एफ ऑफ ए अगर 0 आ जाए, तब क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें e ऑफ ax और f डैश d करते हैं, मतलब डिफरेंशिएट करते हैं इसके लिए। तो अब ये 0 आ गया, तो हम क्या करेंगे, देखो हमने यहां लिखा x से मल्टीप्लाई, और ये जो डिनोमिनेटर में था f ऑफ d इज दिस, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो d क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3d स्क्वायर
-3 और डी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे 3 इंटू 2d, तो ये -6d हो जाएगा प्लस 4। ये हो गया हमारे पास में। और यहाँ स्टूडेंट्स देखिए क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ स्टूडेंट्स इसको ये करेंगे, देखिए सेकंड टाइम में क्या करते हैं, पुट करते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। तो हम इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, कॉस एक्स अपॉन डी स्क्वायर इंटू डी लिख लें इसे, डी क्यूब को, -3d स्क्वायर है ही प्लस 4d -2। ये अब क्या पुट कर दें स्टूडेंट्स, यहां देखिए x e टू द पावर x और d के स्थान पर इसमें 1 पुट करें, 3 इंटू 1 स्क्वायर -6 इंटू 1 प्लस 4। हमारे पास में आगे क्या आया, प्लस कॉस एक्स, कॉस ax होता है फॉर्मूले में, कॉस ax। तो हमारे पास में कॉस x, तो हमारे पास में a की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। डी स्क्वायर के स्थान पर क्या पुट करें, डी स्क्वायर के स्थान पर माइनस ए स्क्वायर पुट करते हैं, और हमारे पास में a है 1, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 स्क्वायर पुट करेंगे, -1 स्क्वायर मीन्स डी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे, तो -1 इंटू डी -3 इंटू -1 प्लस 4d -2, ये एज इट इज रहने देंगे। आगे देखते हैं क्या चल रहा है, ये तरफ फर्क मैंने बताया आपके लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या हुआ, x e टू द पावर x, ये 3 -6 प्लस 4, ये 7 हो गया, ये -6 हो गया, ये 1 हो गया। तो सिंपली इतना ही लिखा रहने दिया जा सकता है इसके लिए, प्लस cos x अपॉन -d प्लस 3 प्लस 4d -2। ये क्या हुआ, x e टू द पावर x प्लस cos x अपॉन 4d और -d 3d और 3 -2 प्लस 1। अब यहाँ स्टूडेंट्स डी आया ही, डी स्क्वायर है ही नहीं, ऐसे डी स्क्वायर कैसे बनाएंगे, तो डी स्क्वायर बनाने के लिए देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल चल रहा है, x e टू द पावर x प्लस cos x अपॉन 3d प्लस 1 था, 3d प्लस 1 में इसके कंजुगेट से, किसे 3d -1 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और 3d -1 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, और क्या हुआ, ये x e टू द पावर x प्लस 3d -1 cos x, और ये हमारे पास में आया है स्टूडेंट्स 9d स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म सेकंड, सेकंड टर्म सेकंड, तो 9d स्क्वायर -1 स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो हमारे पास में ये आया, और डी स्क्वायर के स्थान पर क्या पुट कर देंगे, -1, तो 3d -1 cos x ना इंटू -1 डी स्क्वायर के स्थान पर क्या पुट कर दिया, -1। आगे x e टू द पावर x, ये -9 और ये 1, तो -10 हुआ डिनोमिनेटर में, तो -1/10 ये, और cos x को इससे मल्टीप्लाई करें, 3d cos x माइनस cos x। क्या करते हैं आगे, x e टू द पावर x माइनस 1/10, यहां d cos x, d क्या होता है, d ओवर dx, तो d ओवर dx cos x है ये d cos x, तो ये क्या हो गया माइनस sin x, तो -3 sin x माइनस cos x ये आया, और माइनस यहां से क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो x e टू द पावर x
प्लस 1/10 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये स्टूडेंट्स पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल दिया। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के बाद पहले ये देख लूँ ये नीचे वाला पार्ट आ रहा है सही या गड़बड़ तो नहीं कर रहा। कभी कभी हाँ देखिए कुछ पार्ट कट गया तो मैं इसको कटे हुए पार्ट को दोबारा से लिख देता हूँ। अभी इसे भी रब कर देता हूँ। रब करने से पहले लिख लूँ और देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू मेरे पास भी ये जो नीचे वाला लिखा हुआ है ये देखो ये दिखाई नहीं दे रहा है स्टूडेंट्स, तो इसे मैं हटा देता हूं। ये क्या है x e टू द पावर x, x e टू द पावर x और यहां माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो गया 1/10 और 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये आया। एक चीज और देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मेरा कंप्लीमेंट्री वाला पार्ट भी डिलीट हो गया। तो कंप्लीमेंट्री पार्ट मेरे पास क्या था मैं लिख देता हूं। कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या था c1 e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x c2 cos x प्लस c3 sin x। ये था कंप्लीमेंट्री फंक्शन। तो सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इक्वल टू कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये सॉल्यूशन होता है। एंड कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या था? कंप्लीमेंट्री फंक्शन ये था c1 e टू द पावर x, c1 e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x c2 cos x प्लस c3 sin x। ये कंप्लीमेंट्री फंक्शन लिख दिया मैंने प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, और पर्टिकुलर इंटीग्रल मैंने ये प्राप्त किया x e टू द पावर x प्लस 1/10 3 sin x प्लस cos x। ये सॉल्यूशन आ गया है। तो स्टूडेंट्स अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलना है और कमेंट्स करके इन्फॉर्म बताइएगा कि अगर कोई कमी दिखाई दे रही है मेरी वीडियोज़ में तो भी बताइएगा, और कुछ अच्छाइयाँ दिखाई दे रही हैं तो उन्हें भी कमेंट्स करके इन्फॉर्म कीजिएगा। और स्टूडेंट्स अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। और सब्सक्राइब करने पर मेरे लिए क्या प्राप्त होगा, एक मोटिवेशन प्राप्त होगा कि मैं और वीडियोज़ बनाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।